दोस्तों सुप्रभात। राजस्थान के जीएस के हिसाब से प्रमुख टॉपिक राजस्थान के लोक देवताओं की चर्चा करेंगे। आज हम काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है परीक्षाओं की दृष्टि से। आप राजस्थान में होने वाली किसी भी एग्जाम के पहले के पेपर्स उठा के देखिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो आने वाले एग्जाम्स की दृष्टि से भी ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे एग्जाम आरएएस की हो या पटवार की हो, रीट की हो या अन्य एग्जाम्स हो। तो आज हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में चर्चा करेंगे। इनमें सर्वप्रथम लोक देवता जाम्बोजी को लेते हैं अपन। जाम्बोजी का जन्म पीपासर नागौर में परमार वंशीय शासक लोहट एवं अंसा देवी के घर हुआ। जाम्बोजी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। जाम्बोजी विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। विश्नोई संप्रदाय के लिए 20+9 29 नियमों की आचार संहिता दी। आप पर्यावरण वैज्ञानिक, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक, धार्मिक एवं सांप्रदायिक आडंबरों का विरोध करने वाले एवं नैतिकता पे बल देने वाले थे। जाम्बोजी ने 1485 में समराथल बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। 1526 एडी में मुकाम नामक स्थान पर मुकाम बीकानेर में आपने समाधि ली। आपके प्रमुख ग्रंथ जिनमें आपके उपदेश संग्रहित हैं जम्म संहिता, जम्म सागर, विश्नोई धर्म प्रकाश। जाम्बोजी के प्रमुख देवालय पीपासर नागौर, यहाँ आपका जन्म हुआ था। मुक्ति धाम मुकाम नोखा तहसील बीकानेर में, यहाँ आपने समाधि ली थी। लालसर, यहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ था। जंबा फलोदी जोधपुर विश्नोई संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है, यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। जागुल बीकानेर, यहाँ मेला लगता है। रामड़ावास जोधपुर, यहाँ पे जाम्बोजी ने अपने शिष्यों को उपदेश दिए थे। निर्गुण संत पीपाजी, ना कबीर के लक्ष्मी ना को के ठाट, धन पीपा तज दियो तजियो राज और पाठ। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का अलग जगाने वाले निर्गुण संत पीपाजी का जन्म 1425 एडी में गागरोन के खींची शासक राव कड़वा और लक्ष्मीवती के घर हुआ। बचपन का आपका नाम प्रताप सिंह था। 25 साल की उम्र में आपने गागरोन की बागडोर संभाल ली। दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज तुगलक के आक्रमण को असफल किया। आपने शिक्षा रामानंद जी से ली और निर्गुण विचारधारा का प्रचार प्रसार किया। अपने भतीजे के पक्ष में राज पाठ को त्याग कर आप संत बन गए। आपने निर्गुण विचारधारा का प्रचार करते हुए सामाजिक बुराइयों, कुरीतियों, जात-पात, भेदभाव, छुआछूत को रोकने के लिए प्रभावी कार्य किए। आप ममता और सेवा की प्रतिमूर्ति माने जाते हैं। दर्जी संप्रदाय आपको अपना आराध्य देव मानता है। समदड़ी बाड़मेर में आपका भव्य मंदिर है। मसूरिया और गागरोन में भी मंदिर है। यहाँ तीनों जगह ही प्रतिवर्ष मेले बढ़ते हैं। गागरोन में आपने देह त्याग किया। संत शिरोमणि मीराबाई, राजस्थान की राधा मीराबाई का जन्म 1498 एडी कुड़की मेड़ता नागौर में बाजोली के जागीरदार रतन सिंह के घर हुआ। आपका बचपन का नाम पेमल था। पालन पोषण आपके दादाजी ने किया, मेड़ता में ही किया आपका पालन पोषण।
विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ, जिनकी विवाह के कुछ समय बाद डेथ हो गई थी। मीरा अपने पति की मृत्यु के बाद में कृष्ण उपासना में एक तरह से अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर लिया। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव से मीरा ने माधुर्य भाव से कृष्ण की भक्ति की, कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में मानती थी। मीरा ने अपना घर बार छोड़कर पहले वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। वृंदावन में रहने के बाद गुजरात चली गई। गुजरात में डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में आप जीवन पर्यंत रही और आपने अपने आपके देवलोक गमन भी यही हुआ। मीरा की पदावलियां फेमस है। मीरा का जो मंदिर है वो मेड़ता में है और इसके अलावा चित्तौड़ के किले में भी मीरा का मंदिर है, जो राणा कुंभा के समय बनाया गया था। संत दादू दयाल जी, जन्म अहमदाबाद में हुआ, कर्म भूमि राजस्थान थी। राजस्थान के कबीर कहलाते हैं, निर्गुण भक्ति संत। आपने दादू पंथ की स्थापना 1544 में की। आपका पालन पोषण लोधीराम नामक ब्राह्मण द्वारा किया गया। दादू पंथ की मुख्य पीठ नरेना फुलेरा में है। आपकी मृत्यु बहरानी पहाड़ी नरेना में हुई, जिसे दादू पालकी या दादू जी का खोल कहा जाता है। दादू जी के उपदेशों का संग्रह दादू जी री वाणी व दादू दयाल जी रे दोहों में संग्रहित है। आप समाज सुधारक और संत होने के साथ साथ अपनी जीविका उपार्जन के लिए दुनिया का काम भी करते थे। दादू जी दादू संप्रदाय के प्रवर्तक, मूर्ति पूजा, आडंबर, भेदभाव के विरोधी, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले एवं ज्ञान मार्ग का अनुसरण करने वाले। आपके प्रमुख शिष्य गरीबदास, मिस्किनदास, बखन जी, रज्जब जी, सुंदरदास जी, रामदास जी, माधोदास जी आदि प्रमुख थे। संत रामचरण जी राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक, जन्म सोडा गांव जयपुर में 1520 एडी में। भक्ताराम जी विजयवर्गीय के घर में हुआ। आपका बचपन का नाम रामकिशन था। दांतड़ा के कृपाराम से आपने दीक्षा प्राप्त की। इसके बाद आपने अपना नाम रामचरण रख लिया। रामश्री संप्रदाय की मुख्य पीठ सापुरा भीलवाड़ा में है। रामचरण जी के उपदेश वाणी अणरम वाणी में संग्रहित हैं। आपकी मृत्यु 1798 सापुरा भीलवाड़ा में हो गई थी। रामचरण जी निर्गुण ब्रह्म की उपासना, गुरु महिमा में विश्वास, सत्संग में विश्वास, राम नाम का स्मरण करना, आडम्बरू, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, बहुदेववाद, कपटाचार का विरोध करते थे। नैतिक आचरण और सत्य निष्ठा पर बल देते थे और धार्मिक अनुशासन को प्रमुख रूप से अपने जीवन में डाला। संत दरियाव जी राम स्नेही संप्रदाय की रेण जोधपुर शाखा के प्रवर्तक। आपका जन्म 1676 में जेतारण पाली में। पिता मानस, माता गीणा जाति से दुनिया मुसलमान थे। आपकी मृत्यु रेण में ही हुई, जहां प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा को मेला भरता है। राम स्नेही संप्रदाय के मुख्य सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। आप राम को रा मतलब राम और मैं मतलब मोहम्मद का प्रतीक मानकर धार्मिक सद्भाव पर, धार्मिक समन्वय पर बल दिया। हरि रामदास जी राम स्नेही संप्रदाय के सियातल बीकानेर शाखा के प्रवर्तक। जन्म सियातल में ही हुआ। पिता भागचंद, संत जयमलदास से आपने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। आपकी कृति है निशानी, जिसमें आपके उपदेश संकलित है।
दार्शनिक विचारों के साथ साथ आपने प्राणायाम, समाधि एवं योग पर विशेष बल दिया। आपकी मृत्यु 1778 में सियातल बीकानेर में हुई और सियातल बीकानेर में आपकी स्मृति में भव्य रामद्वारा बनाया गया। संत रामदास जी राम स्नेही संप्रदाय की खेड़प्पा शाखा के संस्थापक, जन्म 1626 में बीकमपुर जोधपुर में, पिता शार्दुल, माता अणमी, जाति मेघवाल थी। गुरु हरि रामदास जी थे। आपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए राम स्नेही संप्रदाय के दर्शन को न केवल अपनाया बल्कि जनहित में भी प्रचारित किया। आपने अपने शिष्यों को गृहस्थ जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया। राम स्नेही संप्रदाय के संत गुलाबी रंग के वस्त्र पहनते, आपने सफेद वस्त्र पहनना शुरू कर दिया आम गृहस्थों की तरह। संत हरि रामदास जी निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक, निर्गुण भक्ति संत, निर्गुण निरंजन की भक्ति के उपदेश दिए। आपके उपदेश मंत्र राज प्रकाश एवं हरिपुरुष नामक ग्रंथों में संकलित है। हरि रामदास जी का जन्म कापोड़दा नागौर में हुआ। इनका मूल नाम हरि सिंह सांकला था। युवावस्था में आप डाकू थे। एक सन्यासी के उपदेश सुन के और आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया और आप डाकू से संत बन गए। संत दन्ना जी संत रामदास जी के संत, निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। आपका जन्म धुवन ग्राम टोंक में हुआ। जाट परिवार से संबंधित थे। रामानंद से दीक्षित होकर धर्मोपदेश और भगवत भक्ति का प्रसार किया। ईश्वर में आपका दृढ़ विश्वास था। संग्रह वृत्ति का आप निषेध करते थे। आडंबरों एवं कर्मकांड का आपने जमकर विरोध किया। संत सुंदरदास जी दादू संप्रदाय के प्रवर्तक, दादू जी के शिष्य। जन्म आपका दौसा में हुआ। खंडेलवाल वैश्य कुल से संबंधित थे। आपके पिता परमानंदी जी, दादू जी से दीक्षित होकर आपने उनके दर्शन एवं उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। आपका निधन सांगानेर में ही हुआ। आपका जो कार्यस्थल था दौसा, सांगानेर, नरेना एवं फतेहपुर शेखावाटी में रहा। आपने दादू पंथ के नागा संत समुदाय का प्रवर्तन किया। प्रमुख ग्रंथ जिनमें आपके उपदेश संग्रहित हैं, ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली। संत रज्जब जी दादू संप्रदाय के निर्गुण संत, जन्म सांगानेर में हुआ। विवाह के लिए जा रहे थे। रास्ते में दादू जी के उपदेश सुनकर उपदेशों से प्रभावित होकर दादू संप्रदाय के समर्थक बन गए। जीवन भर दूल्हे के वेश में दादू संप्रदाय के दर्शन और कार्यों का प्रचार प्रसार करते रहे। आपके जो उपदेश हैं वो रजब वाणी में संग्रहित हैं। इसके अलावा सर्वज्ञी भी आपकी एक कृति है, उसमें भी दादू संप्रदाय से संबंधित शिक्षाएं संग्रहित हैं। मृत्यु सांगानेर में रही और आपकी प्रधान गद्दी भी सांगानेर में ही है। संत जसनाथ जी जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ। अमीर जाट और रूपादे के घर। दीक्षा गोरखनाथ जी से ली। गोरख मालिया स्थान पर कठोर तप प्राप्त करके ज्ञान मार्ग को प्राप्त किया। ज्ञान मार्ग की निर्गुण जसनाती संप्रदाय का प्रवर्तन किया। 36 नियमों की जसनाती संप्रदाय के लिए आचार संहिता बनाई। निर्गुण ब्रह्म की उपासना के उपदेश दिए। प्रमुख उपदेश आपके ग्रंथ सिंबुदड़ा और कोड़ा ग्रंथ में संग्रहित हैं। 24 वर्ष की अल्प आयु में ही कतरियासर बीकानेर में जीवित समाधि ले ली।
जसनाती संप्रदाय के मुख्य समर्थक जाट जाति के लोग हैं और जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य प्रमुख रूप से करते हैं। संत चरणदास जी जन्म डेरा अलवर में हुआ। पिता मुरलीधर, माता कुंजो देवी। बचपन का नाम आपका रणजीत था। सुखदेव जी से आपने दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा प्राप्त करने के बाद में आपने अपना नाम चरणदास रख लिया। चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। पीले वस्त्र धारण करते थे। नादिर शाह के आक्रमण की आपने भविष्यवाणी की थी। आपके जो उपदेश संग्रहित हैं, ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, ज्ञान सौरोदय, 42 नेमों की चरणदासी संप्रदाय के लिए आपने आचार संहिता बनाई। गुरु के महत्व को बल दिया। क्रमवाद, नैतिकता, शुद्धता, करुणा पे आपने विशेष जोर दिया। कृष्ण लीलाओं पर एवं कृष्ण के योगेश्वर रूप की उपासना आपने जनहित में प्रचारित की, जनता में उसे लोकप्रिय बनाया। संत चरणदास जी जन्म डेरा अलवर में हुआ। पिता का नाम मुरलीधर, माता कुंजो देवी। बचपन का नाम रणजीत था। मुनि सुखदेव से आपने दीक्षा प्राप्त कर अपना नाम चरणदास रख लिया। चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। चरणदासी संप्रदाय के लिए 42 नेमों की आचार संहिता बनाई। आपके प्रमुख ग्रंथ ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, ज्ञान सर्वोदय है। गुरु के महत्व पे विशेष बल दिया। कर्मवाद को मानते थे। नैतिक शुद्धता और करुणा पर विशेष बल देते थे। कृष्ण लीलाओं को आपने फेमस किया। योगेश्वर कृष्ण की आप निर्गुण और सगुण भक्ति पर बल देते थे, यानी एक विशेष प्रकार की भक्ति जिसमें निर्गुण और सगुण दोनों के भाव थे। संत लालदास जी जन्म धौलीधूप अलवर में हुआ। पिता चांदमल थे, माता का नाम समदा। दीक्षा मुस्लिम संत गद्दन चिश्ती से ली। आप जाति से मेव थे, पेशे से लकड़हारा थे। लालदासी संप्रदाय का आपने प्रवर्तन किया। निर्गुण निराकार भक्ति एवं हिंदू मुस्लिम एकता पे जोर दिया। नंगला भरतपुर में आपकी मृत्यु हुई। मेव जाति के लोग आपके मुख्यतः अनुयायी हैं। संत जयमलदास जी राम सनेही संप्रदाय के संत माधोदास के शिष्य, राम सनेही संप्रदाय के सियातल शाखा के प्रवर्तक संत हरिरामदास जी को आपने दीक्षित किया था। अतः आपको सियातल खेड़प शाखा का आदि आचार्य माना जाता है। संत कवि दुर्लभ जी, कवि दुर्लभ जी को राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। आपने कृष्ण भक्ति पर विशेष बल दिया। कृष्ण लीला पर बल दिया। बांसवाड़ा डूंगरपुर आपका कार्य क्षेत्र था। आपका जन्म बागड़ क्षेत्र में विक्रमित संवत 1753 में हुआ। संत रैदास जी निर्गुण ब्रह्म भक्ति का उपदेश दिया। आपका जन्म स्थल और क्रम स्थल दोनों ही राजस्थान नहीं थे, परंतु कुछ समय आप राजस्थान आए। चित्तौड़ में आप मीराबाई के समय आए। चित्तौड़ के दुर्ग में कुंभा श्याम मंदिर के एक कोने में आपकी छतरी बनी हुई है। रैदास जी के उपदेश रैदास री पर्ची नामक ग्रंथ में संकलित है। संत माओ जी जन्म साबला डूंगरपुर में ब्राह्मण परिवार में हुआ। बणेश्वर में आपको ज्ञान प्राप्त हुआ। बणेश्वर धाम की स्थापना संत माओ जी ने ही करवाई थी। आपकी प्रमुख पीठ और मंदिर साबला डूंगरपुर में है। आपकी वाणी को चौकड़ी कहा जाता है। बागड़ी भाषा में कृष्ण लीलाओं की रचना की। माओ जी भारतीय परंपरा के उन संतों में है जिन्होंने सगुण और निर्गुण दोनों के समन्वय कर उपदेश दिए। आचार्य भिक्षु स्वामी या भीकण जी आपने जैन श्वेतांबर शाखा से संबंधित थे। आपने तेरापंथी संप्रदाय की स्थापना की जो 13 नेमों को मानती है। इस संप्रदाय की स्थापना 1760 में की।
आपका जन्म कांटलिया मारवाड़ में हुआ था। आचार्य तुलसी जैन श्वेतांबर वर्ग के तेरा पंथ के प्रमुख आचार्य, आपने अणुवर्त का सिद्धांत दिया था। आचार्य महाप्रज्ञ जैन धर्म के प्रमुख आचार्य, आपने प्रेक्षा ध्यान का सिद्धांत दिया है। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती जन्म संजरी फारस में, पिता का नाम हजरत ख्वाजा सैयद, माता शाही नूर, आपके गुरु हजरत शेख उस्मान हारूनी थे। आप मोहम्मद गोरी की सेनाओं के साथ चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के समय राजस्थान आए। आपने चिश्ती सिलसिले का काफी प्रचार प्रसार किया। अजमेर में आपकी दरगाह है, यहाँ प्रतिवर्ष उर्स लगता है। मुगल सम्राट अकबर पुत्र प्राप्ति के लिए आपकी पैदल जियारत के लिए आए थे। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की जो अजमेर स्थित दरगाह है, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव का सर्वोत्तम स्थल है। पीर फखरुद्दीन दाऊदी बोरा मुस्लिम संप्रदाय के आराध्य पीर हैं। गलियाकोट डूंगरपुर में दरगाह है। बोरा संप्रदाय के लोगों का ये प्रमुख तीर्थ स्थल है।